नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। कार्य परिहार अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निपुणता अभिविन्यास, निष्पादन अभिविन्यास। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम, रूपिम, वाक्य, संकेत, प्रयोग, विज्ञान। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, दौड़ना, चढ़ना। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किशोर डांट डांट का अनुभव कर सकते हैं। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में प्रतृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन, पृथक्करण, संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी। सफल समावेशन को आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्य कारक, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का डॉट डॉट जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन, अभिभावकों समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। पूर्ण,
माध्यम, उच्च, कम से कम। बुद्धि लब्धांक सामान्यता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यता एक उपागम होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। असफलता से बचने की प्रवृत्ति, बिना विचारे जल्दबाजी से कार्य करने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को सामान्य रूप से स्वीकार करने की तत्परता, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? शिक्षार्थियों का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता। पाठ योजना में शामिल नहीं है योजना की दृढ़ता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है वाक्य वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। प्रगतिशील विद्यालय, सामान्य विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डाट डाट के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। अच्छा आपके दादाजी आए हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए
अच्छा, आपके दादाजी आए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।